किसी ने सच कहा है कि एक मक्खी जब सब्जी की तराजू पर बैठे तो उसका कोई खास मूल्य नहीं होता, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही मक्खी सोने की तराजू पर जाकर बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों में बढ़ जाती है। हमारा मूल्य दूसरों के मूल्य से भी निर्धारित होता है, इसलिए संगत सुधारना शुरू कीजिए। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनलाइटेंड पाथवे में स्वागत है। एक बहुत छोटी सी कहानी है 3 राहगीरों की जो अलग अलग दिशा से आ रहे थे। जंगल में एक पेड़ के नीचे तीनों की मुलाकात हुई और आपस में परिचय हुआ। तीनों दिखने में लगभग एक जैसे थे, परंतु तीनों के हाव भाव एक दूसरे से अलग थे। पहला थका हुआ था, दूसरा थका हुआ तो नहीं लेकिन निराश दिख रहा था और तीसरा बहुत खुश था। हालांकि तीनों की कदकाठी एकदम एक जैसी थी, फिर भी उनके हाव भाव में बहुत अंतर था। तीनों के पास ही 2 झोले थे, एक को आगे लटका रखा था और दूसरे को पीछे। उनकी बातचीत चल ही रही थी, तभी तीनों ने ध्यान दिया कि दूर एक पेड़ के नीचे महात्मा बैठे उन तीनों को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। पहले तो तीनों ने ही महात्मा की इस हंसी को इग्नोर किया, लेकिन बाद में जाकर महात्मा को प्रणाम करके उन्होंने पूछ ही लिया कि महात्मा जी, आप हमें ये बताइए कि आप हमें देख के हंस क्यों रहे हैं? क्या हम में कोई खराबी है? क्या हमारी शक्ल पे कुछ लगा है या फिर हमने कुछ गलत कर दिया? तब महात्मा ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। महात्मा ने तीनों युवकों से पूछा कि अगर मैं तुम्हें कहूं लोगों की अच्छाई को तुम एक झोले में डालो और बुराई को दूसरे झोले में डालो तो तुम क्या करोगे? स्वामी जी के इस सवाल पर तीनों युवकों का जवाब काफी अलग था। पहले युवक ने कहा कि मैं बुराई के झोले को आगे रखूंगा और अच्छाई के झोले को पीछे। दूसरे युवक ने कहा कि मैं अच्छाई के झोले को तो आगे रखूंगा लेकिन बुराई के झोले को मैं पीछे रखूंगा। अंत में तीसरे युवक ने कहा कि मैं अच्छाई के झोले को आगे रखूंगा ताकि मैं देख सकूं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, और पीछे बुराई का झोला टांग दूंगा, लेकिन मैं उस बुराई के झोले में छेद कर दूंगा, जिससे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊं वैसे वैसे समय के साथ बुराई का झोला खाली होता जाए। महात्मा जी हंसकर बोले कि मैं इसीलिए तुम तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था, मैंने तुम तीनों के चेहरे पढ़ लिए थे। ये जो तुम तीनों ने जवाब दिया है ये तुम्हारे और इस जीवन की यात्रा का सार है। पहला यात्री निराश है, वो इसलिए क्योंकि उसने अपने आसपास नेगेटिविटी को घेर रखा है। उसने नेगेटिविटी का हाथ इस तरह पकड़ लिया है कि उसे आसपास कुछ भी अच्छा दिख ही नहीं रहा है, वो नेगेटिविटी पर फोकस कर रहा है, इसलिए वो निराश है। दूसरा यात्री थक गया है पर निराश नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसने बुराई के झोले को पीछे और अच्छाई के झोले को आगे टांग रखा है। वो अच्छा और अच्छे से और अच्छा करने और बनने के चक्कर में थक जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसलिए खुश था क्योंकि उसने हमेशा अच्छाई पर फोकस किया था, अच्छाई पर ध्यान दिया था और अपनी बुराइयों पर काम कर रहा था। यदि हम लोगों में अवगुण खोजेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि अवगुण तो हमारे खुद के अंदर था। हमें बुराइयों को तलाशना बंद कर देना चाहिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसमें हमारा कहीं ना कहीं लाभ जरूर होता है। अगर हम
बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारी हालत कहीं ना कहीं पहले यात्री की तरह हो जाएगी, जो थक गया है, जो निराश है। यदि हमें जीवन की यात्रा में आनंदित रहना है तो मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना होगा, अच्छाई को देखना होगा और बुराई को खत्म करना होगा। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियों से